राजीव जी, मैं वापस आता हूं आपकी बात पे, चूंकि बात आपकी पूरी नहीं हुई थी। और दूसरा एक प्रश्न जो मौलिक प्रश्न है कांग्रेस का, और सुरेंद्र राजपूत बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोगों की इमेज खराब कर रहे हैं। ये आरोप है और गंभीर आरोप है। कैसे बीजेपी इसको देखती है, इस पे अपना पक्ष रखती है? नहीं, मुझे लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक दिन के अंदर हजारों समन जारी करती होगी, हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती होगी। कभी कांग्रेस पार्टी है, उनके पक्ष में इस तरीके के आपको भी पता है कि राहुल गांधी कौन है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। आपको भी पता है राहुल गांधी कौन है। आप हजारों सम्मन की बात कर रहे हैं, तो उसमें राहुल गांधी के नाम का भी आप विशेष जिक्र करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे भारत में उस पर ही बहस है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन दे देना चाहिए था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार को भ्रष्टाचार करने के अधिकार दिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। और ईडी को जो हिदायत मिली है वो हाई कोर्ट से मिली है 2017 के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं किस तरीके से ये परिवार जो है भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा है। नहीं राजीव जी, जांच को लेके मुझे लगता है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, सुरेंद्र जी जांच को लेके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, नेताओं के इमेज को डेंट करने के लिए। देखिए, मैं एक बार फिर से उस चीज को रिफ्रेम कर रहा हूं। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए। राजीव जी बात पूरी करिए। हाँ, आप मुझे ये बताइए किसकी आवाज दबी अभी तक? राहुल गांधी जी ने राजस्थान में खड़े होकर लंबा भाषण दिया 1.5 घंटे का, सबने सुना। अब राजपूत जी यहाँ बैठकर अपनी बात रख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो राजपूत जी अगर ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जवाब राहुल गांधी अब एक मूल सवाल, जेटली साहब, एक मूल सवाल राजपूत साहब आपसे ये बनता है कि अब 90 करोड़ के लोन का जिक्र हो रहा है बार बार। यही तो आरोप है आपके ऊपर कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा लोन, एक कंपनी जिसकी हिस्सेदारी जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है 76%, उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? ये अगर काम बीजेपी ने किया होता तो आप भी सवाल उठा रहे होते। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल, मैं सर, क्या नाम, समीर भाई, बहुत अच्छा आपने, एक्चुअल में ये पहला सवाल है जो अच्छा सवाल। 67 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों के बकाए देना अगर पाप है तो कांग्रेस पार्टी ये पाप आगे भी करेगी। बाकी 90 करोड़ में से 67 करोड़ तो कर्मचारियों के भविष्य निधि, क्या नाम, तनख्वाह, उनके भत्ते दिए गए, और बाकी जो बचे थे 37 करोड़ रुपए, 23 करोड़ रुपए, वो उससे बिजली के बिल और उसके बकाए दिए गए। और उसके बदले में क्या मिला सुरेंद्र जी? कुछ बदले में मिला क्या? किसी कंपनी के राइट्स मिलने के आरोप हैं? मैं आपको बताता हूं, वो कंपनी धारा 25 के अंतर्गत है। रवि मिश्रा साहब, धारा 25 के कंपनी को पढ़ लीजिए। अगर उसमें से एक चवन्नी, चलिए, यही वो तमाम तथ्य है जिसके आधार पर मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और ईडी के सामने अब से कुछ ही देर बाद राहुल को भी पेश होना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।